तो करेंट वाले वीडियो में आपका स्वागत है। ये क्वेश्चन बना के देखिए आप लोग से बन रहा है या नहीं। पहले तो यही बोलते हैं हम हमेशा, क्या लगेगा 25-26 के प्रमुख तूफान के बारे में। तूफान एंड चक्रवात से क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन रहता है, ठीक ना। कौन नामकरण किया, कौन दिया, देखिए आपको करवाया जा रहा है अच्छी तरह से क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करवाया जा रहा है। फिर आपको क्वेश्चन करवाया जाएगा, पॉज करके आपको बनाना है। देखिए फिर आपको दिया गया है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, कितने में सही है। फिर मैं द फॉलोइंग दिया गया है, सब ये करेंट अफेयर का है, ठीक है। फिर ये देखिए इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आपका आ रहा है या नहीं, आप खुद सोचिए। ये 2023 का रिपोर्ट है आपके बारे में, रिपोर्ट के बारे में भी आ रहा है क्वेश्चन। मैं द फॉलोइंग दिया जा रहा है, और कौन सा बुक से दिया जा रहा है ये भी देख लीजिए। ये आपका है स्पीडी बुक, यार है ना। फिर 25-26 में कौन सा नाम क्या है, प्रभावित क्षेत्र रहता है, और ये नामकरण कौन दिया है। ये देखिए ऐसे अगर पूछता है ना, पर इसका नामकरण कौन दिया है, ये क्या नाम है इसका, तूफान के बारे में पूछता है, चक्रवात, ठीक है। और ये बताया जाएगा रिपोर्ट 2023 का रिपोर्ट, कौन जारी करता है, कौन क्या करता है, ठीक ना। चलिए तो स्टार्ट किया जाए ना, ठीक है। पहले क्वेश्चन को पॉज करके बनाने का आप लोग कोशिश कीजिए, आप लोग से बनता है या नहीं पता चलेगा ऐसे, ठीक ना, कितना आपके कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये PDF यदि आपको लेना है तो ये आपको PDF को टेलीग्राम पर फ्री में मिलेगा, उसको ज्वाइन करना ना भूलें और पर जाकर अपना लाभ उठाएँ, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे और स्टार्ट किया जाए। चलिए आज ये विथ ट्रिक से आपको सब याद किया जाएगा, कैसे, ट्रिक से। ऑल थिंग आपको ट्रिक से याद किया जाएगा, याद करवा देंगे एकदम, याद कराने की गारंटी मेरा है, ठीक ना। चलिए याद कराते हैं आपको। लिखा हुआ इधर देखिए 25-26 का तूफान के बारे में, तूफान चक्रवात के बारे में, नाम और प्रभावित क्षेत्र है और नामकरण, मैंने कहाँ पर ये प्रॉब्लम दिया, जब आंधी आता ना है, मतलब तूफान जो आया था ना, कहाँ पर दिक्कत दिया था, प्रभावी कहाँ हुआ था, कहाँ पर प्रॉब्लम हुआ था। और ये आपका नामकरण उसका क्या दिया गया, ठीक है, कौन दिया है। चलिए तो आते हैं। नाम है क्या, चीडो नाम है। तो चीडो देखो किसी लोग का, जब ट्रिक से याद करना, अपना दोस्त को याद कराते कैसे। चीडो किसी को मान लीजिए हम हैं और आप हैं, आपको हम चिढ़ा रहे हैं, आपको हम चिढ़ा रहे हैं, ठीक ना। क्या करके मॉरिशस का मतलब मौरी, तुम्हारा शादी होने वाला है, तुम्हारा मौरी कब पहनोगे भाई, कब खुशखबरी दोगे तुम्हारा शादी होने वाला है। तो हम तुम्हारा क्या करें, मज़ा ले रहे हैं, मतलब मौरी तुम कब पहनेगा, तुम्हारा हम क्या ले रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं। पूछ जैसे एग्जाम में आएगा चीडो, तो ओहो चीडो, तो क्या होगा, उसका नामकरण को दिया है, क्या रहेगा, मौरी पहना कर हम उसके साथ मस्ती कर रहे थे, मौज कर रहे थे, नहीं तो मस्ती करना दोस्त लोग से, तो क्या जाएगा, चीडो से मॉरिशस मोजाम्बिक हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको याद हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है, डीके लेडी फ्रांस के मायोट क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। डी क्या लिखा है, डीके लेडी, ठीक ना। देखिए लेडी जो रहती है ना, बहुत मजाक करती है, एकदम तुरंत मौका मिलता है तुरंत मजाक कर लेती है, लोग तुरंत मजाक करने लगती है। दक्षिण अफ्रीका तुरंत फेरा में रहती है, कब हमको मजाक करने का मौका मिले तुरंत मजाक कर लेगी। डीके लेडी क्या जाएगा, फ्रांस के मायोट क्षेत्र में और दक्षिणी अफ्रीका। चलिए आई होप ये भी आपको याद हुआ होगा। अब आपका थर्ड क्वेश्चन आ गया है, नाम है जूडो, मेडागास्कर और मोजाम्बिक, यहाँ मॉरिशस, ठीक ना, मेडागास्कर, ठीक ना। तो देखिए जब आप जूडो में कहा, जूडियो होता है क्या है, एक आपका जूडियो में कपड़ा वगैरह बिकता है, वो एक समझिए क्या है उसको, क्या बोलते हैं उसको, क्या एक तरह के वो मॉल है, क्या है, मॉल देखा है ना, जिसमें शॉपिंग वगैरह होता है। हाँ उसमें मेड वगैरह काम करते हैं, मेड मतलब दाई वगैरह। मेडागास्कर क्या था, मेडागास्कर हो जाएगा मोजाम्बिक। सब लोग मस्ती करते हैं, बात करते रहता है, और क्या होता है, मॉरिशस। अब कहाँ मिलेगा मॉरिशस, मौरी कहाँ मिलेगा, तो मौरी का भी बात किए थे, ऊपर में भी बात किए थे ना, वो कहाँ मिलेगा, जूडियो से लेकर आएगा, जूडियो से, कहाँ से आएगा, जूडियो से, कहाँ से, फिर से एक बार, जूडियो एक कपड़ा का दुकान है, मॉल है, ये उसमें मेड रहती है, मेड वगैरह काम करेगी ना, मेड मतलब दाई वगैरह, अब मस्ती करते तो सब है। और एक कहता है इसमें, और उसमें उसी में तो मिलेगा, मॉरिशस कहाँ मिलेगा, उसी में मिलेगा, जूडियो वाला कहाँ मिलेगा, जूडियो में जाएंगे तो ना मिलेगा ना, हाँ मीन्स मॉल में जाएंगे तो ना मिलेगा। चलिए आई होप आपको याद होगा। चलिए नेक्स्ट कोशिश करना याद करने का, सब याद भी हो जाएगा। लिखा हुआ अल्फ्रेड कैसे होगा, आ से अल्फ्रेड, आवा से ऑस्ट्रेलिया, ऐसे कोशिश करना याद करने का, ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलिया नहीं रहेगा। जब भी एग्जाम में आएगा अल्फ्रेड तो बोले अच्छा आ से ऑस्ट्रेलिया, और आ से ऑस्ट्रेलिया, दोनों आ वाला लगेगा, ठीक है। गुड, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और इससे अच्छा भी कोड रहे तो आपको कमेंट करके बताना है, उसका आपका कोड को यूज़ किया जाएगा, ठीक ना। और ये क्या लिखा हुआ, शक्ति, क्या लिखा हुआ, शक्ति। हाँ देखिए, तो शक्ति किसके पास रहेगा, जो अरब रुपये जो कमाएगा उसी के पास ना शक्ति रहेगा। और एकदम रास्ता में चलेगा, मोदी जी देखते हैं ना, मोदी जी कहाँ के, गुजरात के, मोदी जी के पास क्या है, गुजरात के ही ना मोदी जी हैं, उनके पास बहुत पावर है, शक्ति है, और वो सबका लंका लगा सकते हैं, सबका लंका मतलब दिया था कौन, श्रीलंका हो जाएगा, ठीक ना। याद रहेगा ना, तो याद रहेगा, फिर से अगर बोल रहे हैं
बोल लेते हैं। शक्ति, शक्ति किसके पास रहेगा? जिसके पास अरब रुपया रहेगा और वो रास्ता में चलेगा, जैसे कि मोदी जी गुजरात के हैं ना, उनके पास बहुत सारा पैसा रहेगा और ये उन सबके लंका लगा सकते हैं, मतलब सबको प्रॉब्लम दे सकते हैं, ऐसे करके याद कर लीजिएगा। तो आई होप याद होगा। नेक्स्ट लिखा हुआ रागासा, रगासा लिखा हुआ ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग, चीन, फिलीपींस, ठीक ना। अब कैसे याद लगेगा भाई? याद आएगा रागासा। तो चलिए कोड आप लोग भी सोचिए, तो ठीक है, आप लोग सोच कर कमेंट कीजिए, नहीं सोच पाए तो सुनिए मेरा बात। अब रागासा, गासा मतलब गड़ासी, मतलब बिहारी में रहता गड़ासी। क्या होता है? गड़ासी, जिस ऐसे तलवार रहता काटने वाला, किसी को मारने वाला, ठीक ना, रागासा। ताइवान लिखा हुआ ना, ताइवान में होता है ना ताऊ जी। ताऊ जी बोले हमारी बहन के बारे में, फिर सुनिएगा क्या बोले ताऊ जी। ताई मतलब ताऊ जी, समझिए, ताऊ जी हमारी बहन की, हाँ ठीक है। क्या ताइवान, ताऊ जी क्या बोले? तुम्हारी बहन जो है हम उसको चिन्हते हैं, उसको पहचानते हैं। तो ऑब्वियस बात है भाई, ताऊ जी मतलब चाचा बोलते हैं उसको, चाचा को तो पहचान में करेंगे। तो ताई जी बोले कि बहन को तुम्हारा हम पहचानते हैं, वो फिल्म देखने गई है। बोले किसका? तो फिल्म देखने गई है। तो उसका भाई क्या बोलेगा? हम उसको हॉकी देंगे मार के, हांगकांग, उसको मार के हॉकी देंगे। क्या ये सब कर रही है, ठीक है ना। क्या रागासा, फिर से एक बार सुनिएगा। ताऊ जी बोला मैं तुम्हारी बहन को चिनते हैं, वो फिल्म देखने गई है, फिलीपींस हो जाएगा, उसको हॉकी देंगे मार के, ठीक ना। याद रखिएगा रागासा। इसी में आंसर है फिलीपींस, तो इसका भी फिलीपींस लगा, हाँ दिया नाम करता फिलीपींस होगा, ठीक ना। चलिए आई होप याद हुआ होगा। नेक्स्ट आगे लिखा हो एमी। एमी क्या होगा? एमी, एमी का यूके, आयरलैंड, नीदरलैंड, यूके मेट ऑफिस। अब इसका कैसे याद होगा? कोड कमेंट करके बताइए। आप लोग भी सोचते रहना, तब ना याद होगा। चलिए तो आई होप आप पॉज करके कोड लिखने का कोशिश करेंगे, तो ठीक है। लिखा हुआ आई एम, देखो ऐसे बोलना, आई एम बोल लो, आई एम यू। क्या लिखा हुआ? यू के, यू के मतलब यू बोलो इसको, क्या बोलो? यू। मैं और तुम और चलते हैं, ठीक ना। क्या कमाते हैं हम लोग के पास? हम लोग क्या लिखा हुआ? आय। क्या लिखा हुआ? आय। आय लिखा ना पर आय, आय मतलब पैसा होता है, कहता पैसा बने, इनकम, इनकम, इनकम मतलब कमाएंगे और चैन की नींद लेंगे। चैन की नींद मतलब नीदरलैंड हो जाएगा, ठीक ना। तो जब चैन की नींद लेंगे तो नामकरण कौन देगा? यूके मेट ऑफिस। हमको बोला जाएगा आओ ना यार ऑफिस में, इतना तुम्हारे पास पैसा है, आई एम यू, मैं और तुम कहाँ चलेंगे? पैसा कमाएंगे और नींद लेंगे, चैन की नींद। हमको बुलाया जाएगा और यूके के मेटा ऑफिस में बुलाया जाएगा, ठीक है। आई होप आपको याद हुआ होगा, याद करने का आप कोशिश कर रहे होंगे तो याद हुआ होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चला जाए। क्या लिखा हुआ भाई? हेलोंग। क्या लिखा हुआ? हेलोंग। हेलोंग कहाँ लगा? जापान में, अलास्का और वियतनाम। कैसे लगा हेलोंग? कैसे याद आएगा? कोशिश कीजिए बताने का। चलिए आई होप आप सोचने का कोशिश किए होंगे पॉज कर। लिखा हुआ है हेलोंग, है तो बोलेगा क्या लिखा हुआ है? बोले है और लॉन्ग, क्योंकि भाई है यार इतना लॉन्ग मैं घूमने नहीं जाऊँगा। जाऊँगा नहीं जाऊँगा मतलब जापान, जा मतलब जापान, नहीं जाऊँगा बट यार इतना दूर घूमने नहीं जाएंगे, तो जापान हो जाएगा, जा से जापान। कहेगा क्यों नहीं भाई, तुम पर हम शक कर रहे हैं, तुमको दूर लेकर घूमने लेकर चल जाएगा, उतना दूर हम घूमने नहीं जाएंगे। कोई ऐसा नाम बताओ, मतलब वियतनाम, ऐसा नाम बताओ जो बगल में रहे, तो वियतनाम हो जाएगा, ठीक है। फिर से सुनिएगा ध्यान से, कोशिश करना याद करने का। है लॉन्ग, है यार इतना लॉन्ग जर्नी में नहीं जाऊँगा करने, जर्नी मतलब जैसे जापान हो जाएगा, जैसे जर्नी होता है ना, जैसे जापान। क्या लिखा हुआ? अलास्का, तुम पर हम शक कर रहे हैं क्योंकि तुम हमको लंबा जर्नी लेकर जा रहे हो, ठीक ना। कोई ऐसा नाम बताओ जो बगल में रहे, ठीक है। अब आई होप सब याद हो गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाम है मैटमो। क्या नाम है? मैटमो, फिलीपींस, चीन, वियतनाम और लाओस। अब कैसे याद आएगा भाई? बताने की कोशिश कीजिए, आप लोग पॉज कीजिए, कोशिश कीजिए कि कमेंट करें पॉज करके, तो आपको याद रहेगा। खुद से आपको सोचना है कि क्या कोड बनाए, अपने अगल बगल सराउंडिंग से सोचिए। मैं एक जरिया हूँ आपको सिखाने का कोड, ऐसे भी ट्रिक बन सकता है, ऐसे भी याद हो सकता है, ठीक ना। सब में ट्रिक अप्लाई नहीं हो सकता, लेकिन कोशिश करना, अप्लाई करके याद करने की कोशिश करना है, ठीक है। तो बताया जाए, अभी बताइए। चलिए आई होप आप पॉज करके बनाने की कोशिश किए होंगे, क्योंकि हमेशा आपको पॉज करके बनाने की कोशिश करना है। लिखा मैटमो, तो आप कहेगा ना मैट का, मैट का आप नाम सुने हैं, तो बोलेगा हाँ मैट का, मैं मैट मतलब क्या, बताइए। मैट मतलब क्या होता है, तो बोलेगा चटाई। तो चटाई का आप नाम सुने हैं, तो वियतनाम होगा, नाम से वियतनाम बोलना आपको, ठीक ना। उसको आप कहाँ से खरीदे हैं? बाजार से, मतलब लॉस लेके आओ भाई, मैट लेके आओ। क्यों लेके आओ? क्योंकि मुझे एक्सरसाइज करने जाना, जब एग्जाम आपका निकल जाएगा किसी चीज़ का, दरोगा ये सब का, तो क्या बोलेगा? लेके आओ चटाई। कहाँ जाएंगे? एक्सरसाइज करने। और अपना चटाई को पहचानेंगे कि नहीं, क्योंकि वहाँ से बहुत सारा बच्चा चटाई पर अपना एक्सरसाइज करता है, और क्या फील करेगा, अपना फील करेगा, हाँ भाई मेरा चटाई है भाई। फिर से एक बार, मैटमो, मैट मतलब चटाई, नाम बताओ, नाम तो सुने ही होंगे, तो वियतनाम हो जाएगा इसका। लेकर आओ, क्या था? लाओ, क्योंकि आपका एग्जाम निकल गया, दरोगा का एग्जाम मान लीजिए, क्या होगा? उसको अपना चटाई को आप चिन्हिएगा और उसको फील कीजिएगा, ठीक है। आई होप आपको याद होगा मैटमो। नाउ नेक्स्ट
नाउ नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, कोशिश करना आपको मौन था, क्या कहा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु और थाईलैंड। कोशिश करना, पॉज कीजिए, बनाने की कोशिश करना है। चलिए, तो आई होप आप बनाने का कोशिश कर रहे हैं, मतलब बनाने में तो समझ रहे हैं ना, आपको कोड खोजना है। देखिए अगर लिखा हुआ मौन था, मौन था मतलब कहेगा माथा नहीं है, बेचारा के पास माथा नहीं है, मौन था, कहीं माथा नहीं है तो किसके पास नहीं रहेगा, जो अंधा रहेगा, थोड़ा सा कमज़ोर रहता है, अंधा नहीं रहता, नहीं ना पढ़ पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा तो उस बेचारे को दिक्कत होता है, माथा मतलब माथा कम काम करता है क्योंकि पढ़ नहीं पाएगा। अब वो उड़ता भी नहीं है, हाँ, क्योंकि सबसे हेल्प लेता है कि भाई हमको बता दो, भाई हमको पढ़ने का मन कर रहा है, मेरा तो आँख भी नहीं है, सब मदद करो हमको, तो उड़ता बेचारा नहीं है। और उसको कुछ ही खाने के लिए दीजिएगा, लड्डू मतलब के लिए, तमिलनाडु मतलब लड्डू समझिए, क्या लिखा, लड्डू लिखा है समझ लीजिए, तमिल लड्डू का लड्डू बोलिए, तमिल लड्डू, नाडू का लड्डू बोलिए जानबूझकर, तो वो क्या करेगा, गिरा देगा, कहाँ गिराएगा, लैंड पर, मतलब धरती पर गिरा ही देगा वो। फिर से कर सुनिएगा, बेचारे के पास माथा नहीं है, माथा नहीं है किसके पास, और आंधर भी बेचारा है, ठीक ना, और तो वो उड़ेगा नहीं, उड़ेगा, और क्या होगा, वो क्या किसको खाने के लिए दीजिए, लड्डू, तो लड्डू जब खाएगा वो तो कहाँ गिरा देगा, लैंड पर, धरती पर गिरा देगा, तो जगह थाईलैंड। याद हो गया ना। चलिए, आई होप आपको याद हो रहा होगा जैसे मुझे याद हुआ है। तो आगे बढ़ा जाए, लिखा है मेलिसा, क्या लिखा है, मेलिसा, तो जगह जमाइका, क्यूबा, हैती, बाहामास, क्या जाएगा, बाहामास, ठीक है। तो कैसे आ जाएगा, मेलिसा का हो जाएगा वो जमाइका। तो आपको पॉज करना, फिर से बताने की कोशिश करना। चलिए, तो आप लोग कोड कर लिए होंगे। मैलिस, क्या लगा, मैलिस, क्या लगा, मैल, किसी का देह में मैल क्यों होता है, क्योंकि मैल क्यों जमता है, क्योंकि वो 12 मास नहीं नहाता, कहते नहीं नहाती, नहीं तो नहाती, मैं नहीं नहाती बोलते हैं ना इंग्लिश में मैं स्टाइल में कहते नहीं बोलते, मैं नहीं नहाती, मैं ये नहीं करती, मैं वो नहीं करती। चलिए आप क्या कराते हैं, लिखा हुआ मैलिस, किसी को मैल कैसे होता है, मैलिस मतलब किसी को मैल कैसे होता है, क्यों होता है, क्यों जम जाता है, क्योंकि वो 12 मास नहीं नहाती। पूरा याद हो गया ना, यस। आगे लिखा हुआ काल मेगी, याद रखा, काल मेगी, फिलीपींस और वियतनाम ना। काल भगवान का नाम तो आप सुने ही होंगे, तो बोले जरूरी सुने, फील भी उनको करते हैं, फील करते हैं ना कि मेरे भगवान है, मेरे शंकर जी हैं, मेरे भोले बाबा, इसलिए आप लोग सोमवारी भी करते हैं, ठीक है। तो इसका क्या कौन दिया था, उत्तर कोरिया, तो भोले बाबा इसका उत्तर देते हैं ना आपको, आप कहते आप उनको पूजा करने के जी खुश रहिए, आप लोग आशीर्वाद देते हैं ना, तो उत्तरी कोरिया का उत्तर देते हैं, उत्तर कोरिया, ठीक है। आगे अब लिखा है दितवा, कहाँ जाएगा, दितवा हो जाएगा श्रीलंका और यमन। कैसे आ जाएगा, दितवा मान लीजिए, आप कोशिश करना लास्ट में, दितवा मतलब समझ लीजिए, दितवा क्या समझ लीजिए। देखिए लिखा हुआ दितवा, वाह से क्या हो जाएगा, बा से, वाह मेरे दोस्त, उसका तुम तो लंका ही लगा दिया, वाह मेरे दोस्त, तुम तो उसका लंका ही लगा दिया मारकर, मेरा ही मन कर रहा है उसको मारे, मन या मन, ठीक ना, ठीक है। आई होप याद हुआ होगा, कोशिश करना याद रखना। अब गेजानी क्या, मेडागास्कर, गेजानी क्या, गेजानी, मेडागास्कर और मेडागास्कर, तो आप याद नहीं रहेगा आपको। हाँ, तो हम लोग जानते हैं कि क्या, गेजानी, हम लोग जानते हैं कि मेरे घर में क्या होता है, मेड आती है, तो मेड आती है नहीं पता रहेगा, उसको नहीं पहचानेगा, आप जानना, तो गेजानी, हाँ, तो मेडागास्कर रहेगा, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा याद हो गया। तेजी में एक बार रिवीजन कराते हैं। गेजानी गाने से मेड को चिनते हैं, तो मेडागास्कर का दितवा, वाह दोस्त मेरे लंका लगा दिया, इसको हमको भी मन कर रहा है उसको मारने का। कालमेगी से क्या कहते हैं, काल भगवान को क्या करते हैं, उसका नाम तो जानवे करते हैं और फील भी करते हैं आप लोग, और वो उत्तर भी देते हैं, उत्तर कोरिया हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मैलिस, मैल क्यों जम जाता है, क्योंकि 12 मास आप लोग नहीं नहाते इसीलिए, ठीक ना। आई होप याद होगा, सट फटाफट रिवीजन करा रहे हैं आपको, मेरे साथ तेजी में बोलना है। मोथा नहीं रहता और आंधर भी बेचारा, वो उड़ेगा नहीं उड़ेगा, उसको लड्डू देंगे तो कहाँ गिरा देगा, लैंड पर, धरती पर गिरा देगा, थाईलैंड हो जाएगा, ठीक है। अब है मोटमो, क्या लिखा, मोटमो क्या होगा, मोटमो से कैसे याद कर रहे थे, बताइए लोग कमेंट। बोले तो ना कि दरोगा बाबू बन रहे थे। अब इसमें मैट को आपका नाम तो सुने ही होंगे, आपको लेकर आए होंगे, जब आप उसको अपना मैट को छीनिएगा और एक्सरसाइज करने देंगे तो फील कीजिएगा हमको नहीं नेट रहे हैं, मतलब नहीं था कितना फिजिकल ट्रेनर बैठा आता है दौड़ने के लिए कहीं भी मट्टी वगैरह बताने, ठीक है। आगे है लॉन्ग, है इतना लंबा जर्नी में नहीं जाऊँगा, जापान नहीं जाऊँगा, क्या जाएगा, क्योंकि तुम बस शक कर रहे हैं, क्योंकि तुम बहुत दूर लेकर जा रहे हो, ठीक ना। कोई ऐसा नाम बताओ जो बगल में घूमने वाला रहे, ठीक ना, याद दिया होगा। और बोले थे ना IMU, तो यू की हो जाएगा, आई मतलब पैसा कमा रहे थे और चैन नींद ले रहे थे, यू के मेट ऑफिस में मिलेंगे, ठीक ना। चलिए ठीक है, आई होप आपको ये याद हुआ होगा। तेजी में बोलना है, तेजी में फटाफट करना है। गासा लेकर आएंगे, ताई जी बोले थे तुम्हारी बहन क्या तुमको चिनते हैं उसको, फिलीपींस का वो क्या अगर फिल्म देखने गया है तो उसको हॉन्क ही देंगे, उसको मार के हॉन्क देंगे, ठीक ना। फिलीपींस से यहाँ तो फिलीपींस से यहाँ आंसर रहेगा इसका।
चलिए याद हुआ होगा। शक्ति, शक्ति का आर पे जिसके पास रहेगा महाराष्ट्र, और है ना महाराष्ट्र में अडानी अंबानी जी, यहाँ पर गुजरात में मोदी जी, सबको लंका लगा देंगे। चलिए लिखा हुआ अल्फ्रेड, अल्फ्रेड आ से अल्फ्रेड हो गया, तो आ से ऑस्ट्रेलिया, आ से ऑस्ट्रेलिया। गुड। जूडो, जूडो में जाएंगे तो मेड, मतलब मेड मिलेगी, मस्ती करेंगे तो मस्ती मजाक करते रहते हैं। मॉल में क्या करते हैं, दिन भर काम भी करते हैं मस्ती भी करते हैं, यहाँ करेगा उसमें मौरी तो मिलेगा ही, मौरी में तो शादी वाला मौरी, समझ रहे ना। हाँ, अब डी के लेडी, लेडी कहते हैं, लेडी क्या करती है, फरा मजाक करती है, जब जब मौका उसको मिलता है दक्षिणी फेर का, जब उसको फेरा में रहेगी, कब हमको मौका मिलेगा मजाक करेंगे तुरंत, हम किसी से मजाक करने लगती है। ठीक है। चिढ़ो, किसी दोस्त को चिढ़ाएंगे कि भाई तुम्हारा कब शादी वाला, मौरी कब पहनने वाला है, तो उससे मस्ती करेंगे, मोजाम्बिक। ठीक है। आई होप आपको पूरा याद करा दिए होंगे, रिवीजन करा दिए होंगे, आपको पूरा याद भी हो गया और आप खुश भी होंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन कुछ कर लिया जाए तो कर लिया जाए, उसके बाद आपको ये वाला पढ़ाएंगे, ठीक ना, क्योंकि कंप्लीट करना तो कंप्लीट करना, सब याद करना है। चलिए तो कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए। अब आपसे बन जाएगा ये, तो बोलिएगा जी 1 सेकंड में बनाएंगे इसको, क्योंकि सब तो आपको याद ही करवा दिए, याद हुआ ना सब आपको। चलिए 25 बोलना है, 25-26 में आए चक्रवात के बारे में आपको नामकरण के बारे में बताना है, बोलिएगा 1 सेकंड में मैं बताऊंगा। तो चलिए बताइए ना, बताइए फटाफट, और क्या आपको चिंता करना है। लिखा हुआ चक्रवात, चक्रवात शक्ति का नाम श्रीलंका द्वारा दिया गया है, इसका प्रभाव क्षेत्र अरब सागर, महाराष्ट्र और गुजरात है। बोले तो ना शक्ति रहेगा इसके पास, है ना। क्या गया, पहला आपका सही हो गया। तो खोजना आपका पहला कहाँ कहाँ दिया हुआ है, पहला कहाँ कहाँ दिया हुआ है, तो पहला इसमें है नहीं है, इसको काट दीजिए सट से, ना ए सी और डी हो सकता है, समझिए आप एग्जाम में बैठे हुए जैसे बार बार बोलते हैं। चक्रवात को बोलते हैं दितवा, क्या है दितवा, नामकरण बोले तो ना चक्रवात के दितवा वो है। वाह दोस्त मेरे, क्या करें, मेरा भी मन कर रहा है उसको मारने का था, बोले था ना, तो यमन हो जाएगा, जिसका मुख्य रूप से श्रीलंका में प्रभावित है। बिल्कुल सही है, क्या है, बिल्कुल सही है, समझ में आइए क्या होगा आपको। ये भी सही है, ये भी सही है, ये तो नहीं होगा। और दूसरा भी होगा, दूसरा होना चाहिए, देखिए इसमें दूसरा नहीं, इसको काट दीजिए, ए ना तो डी हो सकता है। अब चक्रवात जूडो, क्या लिखा है, क्या लिखा हुआ है, जूडो, जूडो, जूडो और चीडो दोनों का नाम मॉरिशस है। तो बोले था ना जूडियो में जाएंगे मौरी मिलेगा ही, और चिढ़ाते हैं कि भाई मौरी कब पहनेगा, बोलते हैं ना, तो दोनों का साम सही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। पता चला आपको, तो बोलिएगा यस, आपसे पहले मैं बना के बैठा हुआ हूँ। बहुत अच्छा, ऑप्शन डी हो जाएगा पहला क्वेश्चन। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ, आपका आंसर भी दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीक़ा से। अब देखिए इसको बनाने की कोशिश करना आपको। चलिए तो बनाया जाए ना, तो बनाया जाए, फट से बनाइए। लिखा लेडी क्या करेगी, लेडी क्या करती है, लेडी करती है फ्रैंक करती है, तो फ्रैंक हो जाएगा। ठीक है। तो ए का हो जाएगा दू, ए का दू यहाँ दिया हुआ, यहाँ दिया हुआ है, ये दोनों में नहीं दिया हुआ, तो काट दीजिए, एक का दो नहीं ना, तो काट दीजिए। अब है लॉन्ग, करेंगे तो है लॉन्ग, इतना लंबा हम जाएंगे, क्या करेंगे, इतना लंबा हम जाएंगे, माने जापान, तुम पर शक कर रहे थे, और अलास्का। करेगा बी का 3, बी का 3 कहाँ दिया, यहाँ दिया हुआ, तो मान लीजिए ऑप्शन ए हो गया, खटाक से खत्म। आगे बढ़िए, एग्जाम में ऐसे मार्क निकलना आपको, हो गया ना, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलते तो क्वेश्चन नंबर 3 में चला जाए, क्वेश्चन नंबर 3 में जल्दी जल्दी बनाइए आप। क्या लिखा हुआ है, चक्रवात के बारे में बताना आपको है, ठीक है, जल्दी से बताइए। रगासा, रगासा क्या फिलीपींस में था, बोले तो ना गड़ासे से लगाएंगे फिल, हाँ सही बात है। मोटमो, कौन सा गलती है, बी दूसरा, हाँ क्या लिखा हुआ है, मोटमो, मोटमो लाओस, मैट लेकर आ रहे थे ना, मैट में चटाई को लेकर आ रहे थे, सही बात है, नाम हमें नामकरण नहीं पूछ रहा ना, ऊपर भी देखते रहना है। चलिए तो पहला सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा काल मैगी, काल मैगी क्या, काल ना, हाँ उत्तर देंगे काल भगवान। और गेजानी, गेजानी मेडागास्कर, दोनों में मेडागास्कर नहीं दिखा, इसका दोनों का मेडागास्कर नहीं था, हाँ गुड। देखिए सब सही है, क्या सब सही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर। इसे तो कहिएगा फटाफट, ये सब पढ़ना आपको खुद से है, फिर फ्री में PDF दे दिया जाएगा टेलीग्राम पे, पता ही आपको है। चलिए जल्दी से इसको बनाइए। तो चक्रवात के बारे में बताना है। कथन 1 देखिए, कथन कारण वाला क्वेश्चन आ गया ना, कथन मेलिस, कल मेलिस जमाई का मैल क्यों जम जाता है, बोले थे ना आपको, हाँ 12 मास प्रभावित, किंतु इसका नामकरण किसी भी देश द्वारा नहीं दिया गया था। हाँ मैल किसी के देश के नाम से नहीं दिया गया था, बताइए मैल वाला किसी के देश के नाम से नहीं दिया गया था, बोलिए सही बात है गलत, हाँ तो चलिए तो हो गया बिल्कुल सही बात। दूसरा चक्रवात अल्फ्रेड, बोले थे आ से अल्फ्रेड, आ से ऑस्ट्रेलिया, सब आ से इसका रहेगा, तो ये भी तो ऐसे ही सही हो गया। अब एक और दोनों सही रहना चाहिए, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, तो ए ना तो डी हो सकता है। अब एम बोले IMU, आयरलैंड नींद लेंगे अच्छी तरीके से, और UK के मेट ऑफिस जाएंगे, बोले थे ना आपको, तो ऑप्शन डी
फटाफट बनाना है दम, ये सब दम बनना चाहिए दम, ये सब पढ़ना खुद से। अब ये बनाइए जल्दी से, मोन था, फटाफट बताइए क्या होगा। आंध्र प्रदेश। हाँ तो गिजानी, मून था, मोथा मेडागास्कर। मोथा का था आंध्र प्रदेश, उड़ीसा बोले तो नहीं याद कराते हैं कि माथा नहीं रहता अमेरिका। अरे गेजानी, गेजानी क्या, गेजानी क्या देगा, मेडागास्कर। हाँ गेजानी हो जाएगा ना, मेडागास्कर का, हाँ मेडागास्कर हो जाएगा। मतलब बी का पहला यहाँ दिया हुआ, इसमें नहीं दिया तो काट दीजिए। बी का पहला यहाँ दिया हुआ, इसमें भी नहीं दिया तो काट दीजिए। अब एक का हो जाएगा 3, रवासक हो जाएगा ताइवान पे। एक का 3 कहाँ दिया हुआ है, हांगकांग। एक का 3 इसमें है तो नहीं है, तो इसको काट दीजिए। हो गया ऑप्शन है, कहानी खत्म है ना। देखा देखिए दिया हुआ। आप देख लीजिए भारत वन स्थिति रिपोर्ट के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको इस पर आपको बनाना है। चलिए इसको पढ़िए और बनाने की कोशिश कीजिए, आपसे बनेगा पॉज कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए। तो नहीं बन रहा है तो चलिए पढ़ते हैं पहले इसके बारे में, उसके बाद इसको बनेगा। देखिए तो कोड से आपको मदद मिल रहा है कि नहीं, ये सब कमेंट करके बताना है आपको। कोड से क्या याद हो रहा है या नहीं हो रहा है, कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। और रिपोर्ट बचा हुआ, रिपोर्ट पढ़ा जाए। चलिए लिखा भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। चलिए मन लगा के पढ़ा जाए। इसमें तो बहुत डिजिट रहेगा, तो इसमें रीडिंग दे देगा, समझना क्या बोल रहा है ना, वो समझना पड़ेगा। चलिए समझा जाए। 21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव का चिन्ह पूछेगा कि भूपेंद्र यादव ने वन अनुसंधान देहरादून में 18वां भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी किया। प्रकाशन प्रत्येक 2 वर्ष पर। हाँ देखिए ये वाला पूरा, ये है ना ब्लैक वाला, ऐसे पूरा पढ़ लिए। क्या क्या क्वेश्चन इससे डेवलप हो सकता है। क्वेश्चन डेवलप होगा, पहले पूछेगा आपसे कि जलवायु और पर्यावरण मंत्री कौन है, पहले ये बताइए आप। आपको बोलना भूपेंद्र यादव। कौन सा, भूपेंद्र यादव। कब रिपोर्ट आया था, 21 दिसंबर 2024 का पर्यावरण वन के बारे में बोला गया। जलवायु पर्यावरण मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव ने वन अनुसंधान का देहरादून के 18वां वन स्थिति रिपोर्ट 2023 में जारी किया। पूछेगा 2023 में जो जारी हुआ वो कितना है, तब वो बोलना 18वां नंबर। प्रकाशन प्रत्येक 2 वर्ष होता। पूछेगा ये रिपोर्ट कितने वर्ष पर आता है, तो 2 वर्ष पर आता है। ठीक से अगर बोल रहे हैं जी बोल लीजिए, तो बोल लेते हैं भाई। आपका ये 21 दिसंबर 2024 को आया था। जलवायु एवं परिवहन मंत्री कौन है, तो भूपेंद्र यादव जी हैं, यादव जी। और रिपोर्ट 2023 में जारी हुआ, कितना 18वां जारी हुआ, ठीक ना। ये 2 साल पर होता है, कितना साल पर, 2 साल पर। चलिए आई होप आपको याद हो गया होगा। ये सिर्फ रीडिंग देने वाला है, रीडिंग देने से याद हो जाएगा, अपने आप याद हो जाएगा ये सब। ठीक है। देश में कुल वन एवं वृक्षावरण 8 कितना लिखा हुआ है, 8,27,357 वर्ग किलोमीटर में, 25.1। ये सब डिजिट लिखा हुआ है, डिजिट को सोचना कोशिश करना है, उतना डिजिट याद नहीं करना है। कोशिश करना कि रीडिंग देना, रीडिंग दे देते याद हो जाएगा, धीरे धीरे याद होगा ये सब। देश में कुल वन एवं वृक्षावन 827, कुछ कोड करना थोड़ा बहुत, 25.1% है, 17% है, ठीक ना। देखिए वन लिखा मतलब वन में क्या, वन लिखा तो वो और ऐसे करके 8, आपको याद रहना चाहिए आगे में 8 ही कुछ रहेगा, ऐसे कर ऐसे ही सोचना है, ठीक ना। वन एंड वृक्षा, दो को बा है, इसका मतलब बा का जिसकी जनसंख्या ज़्यादा हो वही होगा आंसर, ऐसे करके सोचना आपको। ये भी बा लिखा हुआ, यहाँ भी बा लिखा हुआ था, दोनों 0 ऐसे मिला दीजिए, क्या बने 8 बन जाएगा, शुरू में 8 रहेगा, ऐसे कोशिश करना आपको, ठीक ना। ऐसे तो रट भी लीजिए, धीरे धीरे क्या कीजिएगा, याद नहीं करना पड़ेगा। 8,27,357 है, 25 कितना का, 25.17। आगे बढ़ते हैं। कुल वनावरण का क्षेत्रफल, देखिए इसमें एक ही बना है तो 8 नहीं लिखना है, इसमें 2 का बात था, हम 8 लिखे थे वहाँ पर, दोनों मिलाकर 8 हो जाएगा। वनावरण का क्षेत्र कितना है, 7,15,343 वर्ग किलोमीटर, 21.76%, ठीक है। कुल वो पूछेगा देश में कुल वन का वृक्षारोपण कितना है, तो 8,27,357, 2 बार बोलिए याद हो जाएगा, 25.17%। लेकिन कुल वनावरण का क्षेत्रफल कितना है, तो 7,15,343 है, 21.76% है, ठीक है। क्योंकि इतना मैंने दिया हुआ है कि किसी को रीडिंग देना तो अपने आप याद हो जाएगा ये सब। कुल वृक्ष आवरण का क्षेत्रफल कितना, कुल वृक्ष आवरण, अब है ब्रिज के बारे में पूछ रहा है, ब्रिज के बारे में बताइए, तो 1,12,014, 3.14% बोल सकते हैं। 2021 की तुलना में वन और वृक्षा आवरण की वृद्धि कितना हुआ था भाई, 1,445 किलोमीटर स्क्वायर। 2021 की तुलना में वनावरण की वृद्धि कितना हुआ, 56 हुआ है, 1 छापा पड़ेगा। 2021 की तुलना में वृक्षावरण की वृद्धि 1,289। अब क्या रीडिंग दे रहे हैं, तो रीडिंग देने से ही सब याद होता है, सब में कोई ट्रिक नहीं। इतना आप डिजिट
ट्रिक करते करते पागल हो जाएगा आदमी। हाँ, वन और वृक्ष आवरण, इसमें बार बार पढ़े तो याद हो जाएगा, लेकिन छोड़ना किसी को नहीं याद रहता, छोड़ देना है, रीडिंग देना है। वन और वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाला 3 राज्य याद रहेगा। पहले सी से छत्तीसगढ़ आ जाएगा, 684 किलोमीटर स्क्वायर है। फिर आपका योगी जी बाबा आएंगे, यूपी आ जाएगा। फिर आपका उड़ीसा आ जाएगा, ओ से उड़ीसा आ जाएगा। नहीं याद रहेगा तो ऐसे शुरू में सी लिखिएगा, सी से लिखा हुआ ना जी, पहले सी लिखाएगा, सी को सीधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू बन जाएगा। तो सी से कौन आएगा, छत्तीसगढ़, यू से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और लास्ट में यू लिखा, यू ऐसे लिखा हुआ, इसको ऐसे करने क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, तो ओ से उड़ीसा। फिर सुनिए, कोड है जहाँ पर लग सकता है, जहाँ याद करा देंगे। सी से छत्तीसगढ़, सी को उलट देंगे तो यू बन जाएगा, यू कैसे करते ओ बन जाएगा। तो सी से छत्तीसगढ़, यू से यूपी, आओ से उड़ीसा। चलिए, आई होप मेरा बात अब समझ होगा, तो याद हुआ होगा, नहीं समझेगा दोबारा वीडियो देखिए, ठीक है, गुड। अब वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाला 3 राज्य, ये क्या होता है, वन और वृक्ष आवरण में सर्वाधिक बताया गया। ये वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि, ठीक ना, 3 राज्य। वो 2 जगह था, वन और वृक्ष आवरण में बताया गया था। ये वन आवरण के बारे में स्पेशल खाली बोल रहा है, सर्वाधिक वृद्धि का 3 राज्य बताइए। तो चेंज हो गया इसमें, सिर्फ अकेले बोलेगा तो चेंज हो जाएगा, दिमाग से छत्तीसगढ़ मार देगा इसमें, नहीं, सिर्फ वन और वृक्ष में बोलेगा ना इसमें, तब मारना आपको दिमाग से। इसमें पूछेगा वन आवरण सिर्फ पूछेगा तो कौन होगा, पहले एम वाला मिजोरम आ जाएगा, फिर मोदी जी आ जाएगा, गुजरात आ जाएगा, फिर आपका उड़ीसा आएगा। इसका मतलब क्या होगा कि उड़ीसा दोनों सेट है कि उड़ीसा दोनों लास्ट में रहेगा। यहाँ पर पहला में आ जाएगा एम से मिजोरम, फिर गुजरात जाएगा एम जी, ठीक है। आई होप आपको याद हो जाएगा, बार बार बोलने से याद हो जाएगा, कोशिश करना है। हाँ, अब आइए आगे, क्षेत्रफल में वृद्धि और वन और वृक्ष दोनों का आवरण हो मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्षेत्रफल में पूछ रहा है, ये पूछ रहा था आपसे कुछ ही, वन में पूछा था आपसे, ठीक ना। ये पूछ रहा एरिया वाइज बताइए, एरिया वाइज पूछ रहा है, तो हो जाएगा पहले हो जाएगा मध्य प्रदेश, एमपी हो जाएगा, क्या हो जाएगा एमपी। फिर क्या हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, अरुण और आंचल, फिर लास्ट में महाराष्ट्र, क्या हो जाएगा महाराष्ट्र, क्या हो जाएगा। ऐसे पूछेगा ना क्षेत्रफल वाइज हमको बताइए, क्या हमें बोलेगा अकॉर्डिंग टू क्षेत्रफल हमको बताइए वन और कितना वृद्धि हुआ। पहले जानते हैं कि क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, वृक्ष का मध्य प्रदेश में, तो एमपी हो जाएगा। फिर ना होगा अरुण और आंचल के पास रहेगा, बोलेगा अरुणाचल कहाँ जाती है, कहाँ जाती है, रास्ता में जाती है, महाराष्ट्र हो जाएगा उसके बाद, अरुणाचल के बाद महाराष्ट्र। गुड, याद हो जाएगा। अब क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन आवरण में 3 राज्य कौन सा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक ना। अब ये दोनों में क्या अंतर है भाई, वो वन और वृक्ष दोनों साथ में बोल रहा था, ये सिर्फ बोल रहा वन में बताइए हमको, ठीक ना। देख रहे हैं इतना डिफरेंस है कि पागल हो जाएगा याद करते करते, कोई दिक्कत नहीं है, रीडिंग लिख देना है। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ये वाला चेंज होगा, छत्तीसगढ़ इसमें होगा। अब ठीक है, कोशिश करना याद करने का, नहीं भी होगा तो उसको कोशिश करना है, कोशिश करने से सब कुछ होगा। चलिए अब ध्यान रखते हैं, अकॉर्डिंग टू परसेंटेज होता है ना, प्रतिशत में सर्वाधिक बना कहाँ जाएगा, लक्ष्य रखते हैं ना, कहते हैं सबसे ज़्यादा परसेंटेज मेरा क्या, लक्ष्य का, मैं एग्जाम निकालूंगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा, बहुत सारे हम लोग का क्या रहता है, लक्ष्य रहता है, ठीक है। तो हो जाएगा लक्ष्य दीप मार नहीं दीजिएगा, फिर लक्ष्य आपका निकल जाएगा, दिमाग का एग्जाम निकल जाए तो क्या बहुत मस्ती कीजिएगा, तो मैंने मिजोरम हो जाएगा, मिजोरम के बाद अंडमान, अंडा वगैरह खाइएगा, पार्टी दीजिएगा अंडा मुर्गा का, रवानी को हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, मैंग्रोव वन कितना, ई दम याद कर लीजिए, इस कैसे करके याद करना पड़ेगा, ट्रिक कीजिए कैसे, शाम दिन भेंट कैसे करके याद लेकिन कीजिए। मैंग्रोव वन मतलब हो गया, मैंग्रोव वन का आवरण कितना, 4992, कह करके नहीं याद हो रहा, देखिए याद कराते हैं। मैंग्रोव वन में लिखिएगा, ऐसे करके लिखिएगा मैंग्रोव, देखिए अच्छा से याद कराते हैं वो, ऐसे लिखा था माँ लिखा है ना, ऐसे करके माँ, ये क्या लिखा हुआ है, 4 भी तो लिखा हुआ है, इसको 4 नहीं पढ़ सकते हैं, ऊपर खाली घेरना नहीं है, ऐसे माँ लिखा गया, देखिए फिर समझाते हैं। ये ऐसे करके माँ हो गया ना जी, ये क्या लिखा हुआ है, कोई पूछेगा तो बोलेगा 4 लिखा हुआ ये, अब ऐसे करेगा तो ये माँ हो जाएगा, समझ, शुरू में 4 रहेगा, इसका मतलब समझ में आया ना। चलिए इतना तो समझ में आ गया, तो 4 रहेगा शुरू में, ऐसे रहेगा, उसके बाद इसको बंद कर देंगे, ऐसे देखिए 4 लिखा है ना, इसको बंद कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 9 बन गया, ठीक ना, समझ रहे बात को। तो 4 हो गया, 9 ऐसे बंद करें तो 9 हो गया, फिर एक और 9 लिख दीजिएगा, कितना 9 लिखा था, 2 को 9 लिखा था, 2 लिख दीजिएगा। चलिए आई होप आपको याद हुआ होगा। 0.15% सर्वाधिक होता है, 0.1% सर्वाधिक पश्चिम बंगाल, पता है कि सुंदरबन कहाँ है, मैंग्रोव वन कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। देश में वनों में कुल कार्बन स्टॉक कितना है, ये कोई उतना जरूरी नहीं है लेकिन पढ़ लीजिए, 7285.5 मिलियन टन है। 2021 की तुलना में देश में कार्बन स्टॉक वृद्धि 81.5 मिलियन टन। देश में बांस धारी क्षेत्र का विकास 1,54,670 वर्ग किलोमीटर है। 2021 की तुलना में बांस की वृद्धि कितना हुआ था, 5,227 वर्ग किलोमीटर हुआ था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, चला जाए क्वेश्चन लेवल में, धीरे धीरे याद होगा, क्वेश्चन करिएगा, धीरे धीरे याद होगा।
सब कुछ इसमें याद नहीं करना था, इसलिए ज़्यादा कुछ बताया भी नहीं गया। तो देखिए आपका 3-4 क्वेश्चन तो करवा चुके थे हम, 5वां क्वेश्चन भी हो चुका था। तो आइए 6ठा क्वेश्चन में अब क्या लिखा हुआ, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। चलिए तो आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। कह रहा कि 18वीं रिपोर्ट बन गया था 2023 में, तो बिल्कुल था। तो कह रहा कि 21 दिसंबर 2024 को वन जलवायु भूपेंद्र यादव वन अनुसंधान देहरादून में जारी किए थे। तो पहला बिल्कुल सही है, सत्य पूछा है। देखिए देश में कुल वन और वृक्षारोपण क्या लगा, बोले थे ना 2 को ब वाला है, दोनों को जोड़ देंगे तो 8 बन जाएगा। तो 8 से कुछ लिखा हुआ ना, इसका तो सही है 8,27,357। कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना था, 25.1, बिल्कुल सही है। देखिए याद होता है, याद कम समा गया ना वापस, इसीलिए रीडिंग देना है। कुल वन सिर्फ हो जाता, इसमें 8 नहीं था, इसमें कम था, 1 था, 7 हो जाएगा। 7,15,343, 21 बोले थे ना, जबकि कुल बनावन ट्री कवर इतना कर रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। देखिए हाँ देख लीजिए ना, क्या जी जरूर। 6ठा हो गया, 7वां चलिए इसको बनाइए, क्या हो जाएगा। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना, क्वेश्चन अच्छे से दिखाई देना चाहिए। देखिए क्या पूछा, इस पर ध्यान देना एग्जाम में, इस पर गलती नहीं कर रहा है। असत पूछा है, क्वेश्चन भी पढ़ना ऊपर भी, ये नहीं कि खाली नीचे पढ़ना है। ठीक ना, कौन सा असत है, कौन सा गलती है, तो बताइए कौन सा इसमें गलती है। तो आपको पढ़ना है 2021 की तुलना में कुल वन और वृक्षावन आवरण, दोनों को वन और वृक्षावन 1,445 वर्ग दर्ज की वृद्धि दर्ज की गई थी। हाँ बिल्कुल की गई थी। 2021 की तुलना में फॉरेस्ट कवर एक इतना किया गया था, नहीं किया गया था। 2021 की तुलना में ट्री कवर 156 था, नहीं किया गया था। तो क्या इसका आंसर कौन कौन गलत है, दूसरा तीसरा गलत है, तो यहाँ मार दीजिएगा। नहीं पता रहेगा तो धीरे धीरे इसको रटना पड़ेगा। ध्यान देने बात है कि 156 वर्ग किलोमीटर और वृक्षा इतना 2-3 डेटा यह बदल जाता है, इसीलिए यह सत्य है, बदलते रहता है 2-3 में डेटा को आपस में बदलते रहता है। ठीक ना, वो सब पढ़िएगा तो याद हो जाएगा धीरे धीरे। चलिए उतना कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं था वो, लेकिन कभी पूछ देता है, तो इसीलिए क्या कीजिएगा, याद करना पड़ेगा। इसको बनाइए। अब क्या है ये, वन और वृक्षा आवरण में क्या हो जाएगा, बताइए। दोनों में वन, दोनों में लिखा हुआ है। आपको मैंने बताया था, क्या बताया था कि पहले आएगा सी से छत्तीसगढ़ वाला, बताया था ना, छत्तीसगढ़ मार दीजिएगा। अब बताना आपको केवल वनावरण बताना वृद्धि, तो आप बोलेगा बिल्कुल बताएंगे हम। तो क्या हो जाएगा, केवल वन में क्या मजा कर रहे थे, मिजोरम हो जाएगा। हाँ मिजोरम। क्षेत्रफल में सर्वाधिक कौन वन हो जाएगा, तो आपको तो पता ही है, मध्य प्रदेश हो जाएगा। ऐसे मान लीजिए आपको कुछ नहीं पता था, कम से कम ये पता था ना कि ई वाला होगा, क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश। सी का इसका मतलब 1 होगा, सी का 1 वहाँ लिखा हुआ, सी का 1 यहाँ लिखा हुआ, इसका मतलब ई तो नहीं होगा और ई वाला नहीं होगा, ये तो बच गया। देखिए डी क्लास में 2 लिखा हुआ, डी क्लास में 2 लिखा हुआ, नहीं भी पता था तो डी क्लास में अपने से 2 लगा जाएगा, सर्वाधिक बनावरण। ठीक है, अब देखना आगे, आगे तो आपको पता ही था 1 वाला, और सब तो पते हैं। मार दीजिएगा ऑप्शन, का हो जाएगा, कौन हो जाएगा ऑप्शन इसमें, ए हो गया, कहानी खत्म। इसको नीचे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पढ़ना जरूरी है नीचे वाला। आधे 9वां नंबर में इसको बनाने की कोशिश कीजिए आप। क्या लिखा हुआ, ISFR 2023 के आधार पर बताइए क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन और वृक्षा तीन शीर्ष राज्य मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र है, तो बोलेगा बिल्कुल है। फिर वन और वृक्षावरण में सर्वाधिक वृद्धि 3 राज्य वाले छत्तीसगढ़ में और उत्तर प्रदेश और उड़ीसा था, तो बोले थे ना सी से छत्तीसगढ़, इसको यू कर दीजिएगा, फिर ओ करेगा तो ऐसे वो हो जाएगा, बिल्कुल सही है। वन और वृक्षावन में बनावट में सर्वाधिक वृद्धि 3 राज्य मिजोरम, गुजरात और उड़ीसा, बिल्कुल सही है। क्या जाएगा ऑप्शन डी। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन बनाइए आप लोग। क्या पूछ रहा है, सत्य पूछा है, इस पर ध्यान देना, कथन सत्य पूछा है, चयनित कीजिए। तो कह देश में कुल मैंग्रोव, बोले थे ना आपको 4 रहेगा ऐसे करके, 9 रहेगा, 2 लिख दे, 2 है तो 2 लिख देना है। 0.15% था इसका मैंग्रोव पश्चिम बंगाल में, बिल्कुल सही बात है। देश में कुल कार्बन स्टॉक इतना है 7,285.5 टन, बिल्कुल सही बात है। 2021 की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक 81.5 था, बिल्कुल सही है, तीनों सही, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए इसको बना के दिखाइए आप लोग, अब फटाफट बनाइए। बैम्बू बेयरिंग एरिया क्या हो जाएगा, बताइए। कह रहा कौन सा कथन सत्य है, आज 2023 के कुल बांस 1,54,670 था, बिल्कुल सही बात है। 2021 की तुलना में बांस 5,227 था, बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा, सी, दोनों सही है। ऐसा ही आपको PDF में फ्री मिलेगा, PDF लेकर और अच्छा से मन लगाकर घर पर पढ़ना है। चलिए इसको बनाइए, उतना देर से याद करवा रही थी तो बन जाना चाहिए। क्या लिखा हुआ, प्रतिशत के अकॉर्डिंग होते हैं, परसेंटेज के अकॉर्डिंग,
तो बताइए परसेंटेज में सबसे कौन था, लक्षद्वीप सबसे ज़्यादा इसे लिखा हुआ, अभी देखिए यहीं पर लिखा हुआ है, तो कौन सा जगह परसेंटेज है बताइए। तो कह रहा कि क्या पूछ रहा है, उपयुक्त युग्म से कितने युग्म सुमिलित हैं, मतलब कितने युग्म सही है। तो क्या आपका सर्वाधिक सबसे ज़्यादा आपका उत्तर प्रदेश था, तो यहाँ पर तो एक कान में ही बता दिया, तो सही बात है पहला, ठीक है। दूसरा द्वितीय में आएगा, तुमको मजा कर रहा था मिजोरम, सही बात है। तृतीय में आपका आ जाएगा अंडमान निकोबार, बोला था ना। और सर्वाधिक वन कहा जाएगा क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, एरिया वाइज पूछा, दूसरा पूछा आपसे अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल सही है, सभी सही हो गया। ऑप्शन सी मार दीजिए, निकल जाइए आगे की ओर, ये आपको पढ़ लेना घर पे, ठीक है। देखते खत्म हो गया। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन कवर करा दिया होगा, और लेवल का क्वेश्चन था, सब लेवल का क्वेश्चन था, देख लीजिए। ये सब आपका क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा, मैच द फॉलोइंग जैसे रहा है आपका सेशन रिजल्ट है, सब है, कहाँ से पीडी का बुक से दिया गया है, ऐसे एग्जाम में आता है, एग्जाम में आएगा तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। आपको अच्छी तरीके से मन ला के पढ़ना है, और पीडीएफ को ले लीजिएगा, और अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।